बीजेपी सरकार है वो बिहार में रोजगार और विकास के लिए क्या कर रही है? विकास तो रोजगार के लिए आप क्या करें, ये सवाल है। ओके, इसके लिए अभी उन्होंने जवाब दिया। आज बिहार में 14.2% की विकास दर है, जो भारत के सभी राज्यों में सबसे तेजी से उठ रही है। और बिहार में सबसे बड़ा परिवर्तन जानते क्या आया है? सबसे बड़ा परिवर्तन, जहां से वातावरण की शुरुआत होती है, हमारी सरकार आने से पहले सर्वाधिक चुनावी हिंसा और हत्याएं कहां होती थी? बिहार में। आज चुनावी हिंसा खत्म हो गई बिहार में। आज मेरे पास समय, मेरे ऑडियंस के सवाल लेने हैं मुझे, और ऑडियंस के सवाल लेने हैं। एक सेकंड। ओके, सवाल क्या है? मेरा प्रश्न शिक्षा को लेकर है। जापान, जहां पर नागासाकी का हमला हुआ, वो देश आज विकसित है और हमारा देश जिसके पास अनुकूल संसाधन एवं सब चीज़ उपस्थित है, लेकिन हमारा देश आज भी विकासशील देशों की गणना में है। ऐसा क्यों? ऐसा हम क्या करें, या सरकार ऐसा क्या करे कि हमारा देश भी विकसित हो जाए या फिर उन्नति करे? जवाब। आप सरकार में नहीं ना, केंद्र ना बिहार में आप सरकार में, ना केंद्र में सरकार में। सुधांशु त्रिवेदी, बिहार आज भी सवाल ही हमसे पूछा गया है। सवाल ही हमसे पूछा गया है। अरे आप ना केंद्र में है ना बिहार में है, तो सरकार ही पूछा गया है। सब जगह सवाल सरकार से है ना, आपका पक्ष क्या है? सवाल सरकार से ही है। सरकार से ही, आप बताइए। तो आप नहीं है ना, तो आप शांति रहिए। बताइए। अच्छा, सरकार का मतलब पक्ष विपक्ष दोनों होगा। गजब है क्या प्रोफेसर? सरकार का मतलब गजब के प्रोफेसर क्या? सरकार का मतलब सरकार का मतलब पक्ष विपक्ष दोनों है। नहीं, सरकार का मतलब पक्ष और विपक्ष नहीं है। कौन नहीं बोलता? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। उसने बहुत गंभीर सवाल, बहुत गंभीर सवाल है, गंभीरता से जवाब। कारण 30 सेकंड। मैं सिर्फ जापान की बात नहीं कर रहा हूं जी। जर्मनी तबाह हो गया था, कोरिया डिवाइड हो गया था, जापान पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ था, और चाइना 1949 में बना था, इजराइल 48 में बना था। सब आगे निकले, हम क्यों पीछे रह गए? क्योंकि पहले 50 साल तक इस देश में एक ऐसी सरकार रही जब हमेशा नहीं, बस नहीं, जाके चेक करिए, हमेशा विकास की दर नीचे और महंगाई की दर ऊपर रही। और रेट ऑफ ग्रोथ क्या रहती थी? 2%, जिसके लिए कहते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। ये तो आगे ग्रो ही नहीं किया 1997 तक। इस कारण से समस्या हुई। पेंशन खा गए, अगर मैं आए तो नौकरी खा गए, यही तो किया आपने भाई। तो दोबारा कैसे आ रहे? मैं कह रहा हूं दर्शकों से, ना मेरी बात पे यकीन करिए ना इनकी, जाके चेक करिए। अटल जी की सरकार पहली सरकार थी जब ग्रोथ रेट ऊपर गई, जब ग्रोथ रेट ऊपर गई महंगाई की दर से। आज मोदी जी की सरकार में महंगाई की दर है 1.5% और ग्रोथ रेट है 7.8%। 5 गुनी ज्यादा महंगाई दर कभी रही। अच्छा ठीक है, अब आगे और सवाल हाथ खड़ा करिए, मैं किसी और पीछे से लेता हूं। क्या चिल्ला चिल्ली करने लगते हैं भाई? सरकार से जब सवाल आया, चिल्ला चिल्ली करनी है। आप नवल किशोर जी शांत होइए प्लीज। कोई सवाल नहीं जवाब दे रहे हैं। मैं कभी नहीं चलिए, आपको लग रहा है ना सवाल आपसे पूछा ही नहीं गया, सवाल उनके हमारे पे था। सवाल हम भी पूछे। अरे एक सेकंड, नवल किशोर है, सवाल बच्चे ने पूछा हमसे। आप एक सवाल पे प्राण देने के लिए खड़े हो गए हैं। अरे नवल किशोर शांत हो जाइए भाई। भाई बहुत खंबा नोच रहे हैं भाई, बहुत खंबा नोच रहे हैं। विवेक, चलिए गाना याद करिए, बीड़ी चलाइए। चलिए अब प्लीज, क्या सवाल है आपका? लालू यादव जी गुजरात को मॉडल बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने शासन में उन्होंने बिहार को क्यों गुंडा राज बना दिया था? ओके, ये सवाल आया। अब ये आपसे सवाल है, ये गुंडा राज वाला सवाल आपसे। नहीं, जरूर आप कहेंगे, क्योंकि बिहार में जो लोग सदियों से नहीं बैठते थे वो बैठना शुरू किए। 6 विश्वविद्यालय खुला उस समय पहली बार बीपीएससी से शिक्षक नियुक्त हुए। वो कह रहे गुंडा राज। आप गुजरात मॉडल का मुकाबला कैसे करेंगे? गुंडा राज है, आपका मॉडल गुंडा राज है। गुजरात का मॉडल दंगा मॉडल हम क्यों स्वीकार करेंगे? ये तो अपने शासन में वो कह रहे गुजरात, उन्होंने बिहार को गुंडा राज क्यों बना दिया था? कौन बोलता है? बताइए तो। विद्यार्थी, फिर वही बात। बताइए कि बिहार में जो डेटा है आप कंपेयर कीजिएगा ना। 1990 से 2005 का डेटा उठाइए। आप विद्यार्थी हैं, 2005 से अभी तक का डेटा उठाइए। पिछले 6 महीने का क्राइम रेट देख लीजिए। आपको नहीं मालूम? परसेप्शन बन गया है लालू यादव के राज में गुंडा राज। सबसे ज्यादा मजदूर यहाँ पे है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जेएनयू के एक छात्र नेता थे चंद्रशेखर, सीवान की सड़कों पर भाषण दे रहे थे, गोली मार दिए गए। अजित सरकार एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे पूर्णिया के, उनको मार दिया गया। सिटिंग चीफ, एक मिनट, ये क्या तरीका है? बोलने तो देना उनको। 59 जाति नरसंहार है उस बिहार में लालू जी के राज में। ये गलत है। अब
वो ये बीच में बोलने नहीं नहीं बोले देंगे तो किसी को। कैसे चलेगा? आप गुंडाराज नहीं कैसे बोलेगा। था? हॉस्पिटल में इनके घुस अपने के- मंत्री को, हॉस्पिटल में घुस इनके के अपने गोली मार मंत्री डाला है। को नाम बता डीजल देता हूं। के गाड़ी के सर, ये सामने नाइंसाफी गोली कर रहे हैं आप। लालू प्रसाद जी के मंत्री थे, ब्रिज बिहारी प्रसाद, पीएमसीएच में भर्ती थे, जेल में थे, तो चले जाते थे अस्पताल, गोली मार दी गई, मर गए। तो इसलिए गुंडा राज था, क्योंकि नेताओं को, व्यापारियों को, आम आदमियों सारे को गुंडे जिंदा मार आपके दिया साथ गया। हैं। सुनिए, सिवान में पहले आपके साथ थे? चंदा बाबू का आपके केस साथ थे? सुनिए, आपके साथ थे? चंदा बाबू का पहले भी केस है। नहीं थे। नहीं, वो कह रहे हैं कि चंदा बाबू के 2 बेटे को तेजाब में जलाकर मार दिया गया, इसलिए था गुंडा राज। और उन्होंने साफ इनके सांसद वो साहबुद्दीन कह रहे हैं पर कि वो आरोप है। सब गुंडे आपके साथ हैं। नहीं, हमारे साथ कोई गुंडा नहीं है। तो फिलहाल आज के इस वीकेंड के एडिशन को यही समाप्त करते हैं। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन घुसपैठिया और बीड़ी दोनों के मुद्दे पर कांग्रेस और राजद फंसे हुए हैं और हम कहें सियासी तौर पर कसे हुए हैं। आज का विचार, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा कर दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे।